यह तो हम सभी को पता है कि हमारे ब्रेन और सेल्स को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हम एक दिन में लगभग 23,000 बार सांस लेते हैं। भले ही हम ऑक्सीजन का एक छोटा सा पार्ट कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, हाजिर हैं हम अजब गजब टेक का एक और एपिसोड लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी डबल हो जाए तो क्या होगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स बिगिन। क्या कीड़े मकोड़ों का साइज अभी के मुकाबले बढ़ जाएगा? क्या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ने से सारी चीज़ें आसानी से आग पकड़ने लगेंगी? ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ने से ह्यूमन पर इसका क्या असर होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। देखा जाए तो ऑक्सीजन का परसेंटेज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, फिर भी ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। क्या होगा अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी डबल हो जाए? शायद सबसे पहली चीज़ जो हम अपने जीवन में नोटिस करेंगे वो होगी बड़े बड़े कीड़ों का दिखाई देना। कीड़े छोटी छोटी पाइप्स के थ्रू सांस लेते हैं, जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन इन पाइप में से गुजरेगी तो स्पाइडर एंड कॉकरोच जैसे कीड़े बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर 300 मिलियन साल पहले की बात करें तो उस वक्त ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अब के मुकाबले 30% थी और उस समय कुछ कीड़ों का साइज काफ़ी बड़ा होता था। ड्रैगन फ्लाइज, बाज और कुछ स्पाइडर्स बर्ड्स जितने बड़े होते थे। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज यानी कि 40 हो जाए, जो कि उस वक्त से भी ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीड़ों का आकार कितना बड़ा हो सकता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ऑक्सीजन फूड में स्टार्च को तोड़कर एनर्जी प्रोवाइड करती है और ज़्यादा ऑक्सीजन होने से हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। हमारी बॉडी को 90% एनर्जी ऑक्सीजन से ही मिलती है और बाकी की खाने और पानी से। और जब किसी बंदे में इतनी एनर्जी होगी तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ना किसी के भी बाएं हाथ का खेल होगा। इससे एक और फ़ायदा होगा, हमारी बीमारियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप कम बीमार पड़ोगे। न्यूट्रोफ एक ऐसा इम्यून सेल है जो हमें बीमारियों से बचाता है और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से ये एक्टिव रहेगा और हमें बीमारियों से भी बचाएगा। ऑक्सीजन बढ़ने से सिर्फ फ़ायदे ही नहीं बल्कि कुछ नुकसान भी होंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में लंबे समय तक ऑक्सीजन लेने से हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं, हमारी आई साइट वीक हो सकती है या फिर बॉडी सेल्स रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाएं। ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे और ये ऑक्सीजन रिएक्टिव यानी कि ROS एंड नाइट्रोजन रिएक्टिव RNS होते हैं। और जब तक इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है तब तक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है तो ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि हमारे DNA तक को डैमेज कर सकते हैं। और एक और सवाल था कि क्या हर जगह आग आसानी से फैल जाएगी? जैसा कि हमें पता है, जब भी हम कभी आग जलाने की कोशिश करते हैं और आग नहीं जल पाती तो उसका मेन वजह यह हो सकती है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो। और जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में बढ़ेगी तो चीज़ें आसानी से आग पकड़ने लगेंगी। कैलिफोर्निया फॉरेस्ट या अमेजन के जंगलों में लगी आग तो आप लोगों को पता ही है कि कितना भयानक सीन था। ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ने से ना केवल सूखी चीज़ें बल्कि गीली चीज़ों के भी आग को पकड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन ना केवल हमारे एटमॉस्फेयर में बल्कि अर्थ के क्रस्ट में भी होती है और जैसे ही इसकी क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में बढ़ेगी तो लिथोस्फीयर का वेट बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से चीज़ें ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी और हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल जाएंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।